हेलो दोस्तों, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल कैसे मैथमेटिक्स पर आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए क्लास 12th का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके चलेंगे। ठीक है, उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे कि कौन कौन सा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया। ठीक है, तो डायरेक्ट हम लोग पॉइंट पे आते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो है सेक्शन ए पार्ट ए में दिया गया है 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, जो कि 1 नंबर का है। 30 क्वेश्चन रहेगा 1 नंबर का। ठीक है, टोटल 30 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि द फंक्शन एफ एन टेंड्स टू एन डिफाइंड बाई एफ ऑफ एन इक्वल टू 2n+3 इज। पता करना है कि ये 1 1 है कि 1 2 है, मेनी 1 है या नन ऑफ दिस है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है हम लोग पहले ले लेते हैं कि एफ एन है ना, एफ एन वन बराबर हम लोग 1 1 चेक करते हैं पहले। ठीक है, एफ एन बराबर एफ एन टू कर लेते हैं। तो एलिमेंट क्या होता है, इमेज बराबर एलिमेंट को बराबर होना चाहिए, तो ये होता है 1 1। ठीक है, लेकिन हम लोग क्या है कि यहाँ डोमेन जो दिया हुआ है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। ठीक है, बट रेंज जो है वो सेट ऑफ ऑल ओड नंबर है, क्योंकि देखिए यहाँ पे ओड नंबर का ये होता है। ठीक है, तो उसे ओड नंबर का रेंज दिया गया है। ठीक है, तो ये जो है ये हो जाएगा 1 1 हो जाएगा, है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 1। ठीक है, 1 1 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि इफ़ एफ क्यू इज टेंड्स टू क्यू इज गिवन बाई एफ एफ एक्स स्क्वायर देन एफ इनवर्स इट इज इक्वल टू 9। तो इसका एक हम लोग क्या करेंगे, इसको चेक करने के लिए पहले से हम लोग क्या करेंगे कि इसका वैल्यू कितना आता है। तो क्या करेंगे कि एफ एक्स दिया गया है। ठीक है, एफ एक्स बराबर कितना दिया गया है, एक्स स्क्वायर दिया गया। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं कि एफ एक्स को हम लोग वाई मान लेते हैं। ठीक है, तो वाई बराबर हम लोग का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। ठीक है, वाई बराबर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर x का वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो रूट वाई हो जाएगा। ठीक है, रूट वाई हो जाएगा। उसके बाद देखिए एफ इन्वर्स हम x निकालेंगे। ठीक है, एफ इन्वर्स x हम निकालेंगे तो रूट एक्स हो जाएगा, सॉरी रूट वाई होगा। ठीक है, एफ इन्वर्स रूट वाई होगा। तब हम लोग क्या करेंगे कि रूट वाई, और रूट वाई के वैल्यू क्या है, x। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि एफ इन्वर्स x बराबर रूट एक्स हो जाएगा, होगा ना, क्योंकि x का वैल्यू रूट वाई था, तो रूट वाई की जगह पे हम लोग x डाल दें। ठीक है, तो x हुआ। तो एफ इन्वर्स हम 9 का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, रूट 9। और रूट 9 का वर्गमूल कितना होता है, प्लस माइनस में 3 स्क्वायर रूट। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉसेक इन्वर्स माइनस रूट 2 का, इसका वैल्यू होता है -π/4। सही है। ठीक है, चलिए आगे अगला और बढ़ते हैं। देखिए डिट इफ़ मैट्रिक्स दिया गया है, तो इसको हम लोग क्या कहें, और यहाँ पे पता करना कि x + y + z का वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि इक्वालिटी वाला लगाएंगे, इक्वालिटी मैट्रिक्स। तो x + y + z का वैल्यू क्या है, 9। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 9। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मैट्रिक्स ए एंड बी आर इन्वर्टिबल ऑफ ईच अदर इफ एंड ओनली इफ। कब होगा इन्वर्टिबल, मतलब इन्वर्स कब होगा, जब ए बी बराबर बी ए बराबर आइडेंटिटी आएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर। ठीक है, इसमें डिटर्मिनेंट दिया गया है और इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना है। तो चलिए देखते हैं, 1 पे लेते हैं, तो बाकी 1 को मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हम लोग ढकेंगे। ठीक है, तो आपस जो एलिमेंट बच रहा है उसको हम लोग आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, किस प्रकार से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, है ना। तो 1 × 1 और माइनस में 0 × 0। अब बाकी सब देख सकते हैं कि 0 है, यानी कि सबका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बराबर 1 आ जाएगा। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 1, यानी कि आंसर ए, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें देखिए कोफैक्टर ऑफ -3 पूछा गया है इस डिटर्मिनेंट में। तो हम लोग कोफैक्टर ऑफ -3 का किस तरह से निकालेंगे, तो -3 है ना, इसका हम लोग कोफैक्टर निकालेंगे। ठीक है, तो -3 को -3 यानी कि सेकेंड कॉलम और थर्ड रो को हम लोग ढकेंगे, जो एलिमेंट बच रहा है उसको हम लोग आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 0 × 2 और ये माइनस का, और ये हो जाएगा -1 × -2। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा -2, यानी कि देखिए कहीं पे है -2 नहीं है, तो यानी कि ये नन ऑफ दीज हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं। देखिए यहाँ पे है 8 नंबर कि इफ़ y = 2x है ना, देन dy/dx, इसका एक फार्मूला होता है। ठीक है, इसको हम लोग किस तरह से बनाएंगे, तो इसका जो एक फार्मूला होता है
कि हम लोग यहाँ पे दोनों तरफ log ले लेते हैं, ठीक है। चलिए log y हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा log 2 के पावर x हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा log 2 के पावर x। अब हम लोग क्या करेंगे, उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो log y का क्या होता है 1/y, और y का क्या हो जाएगा dy/dx, ठीक है। dy/dx हो जाएगा। और इधर का हो जाएगा क्या x log, मतलब x log 2 के पावर x, यानी कि x बाहर आ जाएगा तो हो जाएगा log 2। अब log 2 हो जाएगा तो अब हम लोग क्या करेंगे, और log x का वैल्यू क्या होता है, log x का वैल्यू हो log 2 हमारा यहाँ पे कांस्टेंट है, तो log 2 रहेगा कांस्टेंट और x का हो जाएगा 1, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो आ रहा है वो होगा ये 2 के पावर x log 2। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे पूछा गया कि d sin इनवर्स 2x है ना, तो इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करना है ना। तो साइन इनवर्स का क्या होता है कि 1/√1 माइनस में एक्स स्क्वायर है ना, लेकिन एंगल में यहाँ क्या दे चुका है 2x, तो 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये पे क्या क्या आ जाएगा, ये 2x का होल स्क्वायर आ जाएगा। और ये यहाँ पे देखिए -2 है ना, -2 ये हो गया -2 और x का क्या हो जाएगा 1 है ना, तो यानी कि 1 हो जाएगा। यानी कि जो इसका आंसर आ रहा है वो आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा √1 माइनस में 4x स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। log sin x, log का क्या होता है 1/sin x एंगल है ना, और sin x का क्या होता है cos x, यानी कि यह हो जाएगा इस प्रकार से cot x, यानी कि ऑप्शन नंबर ये सही होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं। चलिए देखिए, इफ़ x बराबर 40 दिया गया है और y बराबर 4/t दिया गया, तो dy/dx निकालना है। तो x को पहले x को हम लोग क्या करेंगे कि t के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 4 हो जाएगा कांस्टेंट और y t का होगा 1, यानी कि 4, ठीक है। ये dx/dt। अब हम लोग क्या करेंगे कि y को t के रिस्पेक्ट में फिर करेंगे ना, तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा कांस्टेंट और 1/t का क्या होता है माइनस में 1/t स्क्वायर, ठीक है, माइनस में 1/t स्क्वायर। तो इस प्रकार से हम लोग निकालेंगे तो dy/dx है ना, dy/dx निकालेंगे हम लोग। तो dy का क्या होता था कि माइनस में 4 माइनस में dy/dx हम लोग निकालते हैं, ठीक है। चलिए dy/dx इसका क्या हो जाएगा माइनस में 4/t स्क्वायर और इसका था 4, तो 4 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि माइनस में 1/t स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इफ़ y बराबर log x देन dy, इसको दो बार log x का क्या होता है 1/x, एक बार हुआ डिफ्रेंशिएट, फिर इसको इसी मतलब दो बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस में 1/x स्क्वायर हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, इसमें डिफ्रेंशिएट करना है ना, इंटीग्रेशन करना है 1/x के पावर 11, ठीक है। तो क्या करेंगे कि पहले शुरू x के पावर 11 को हम लोग ऊपर ले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा x के पावर -11, और इंटीग्रेशन करने का मतलब क्या होता है कि पावर में एक जुड़ जाता है और उसी से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ रहा है x के पावर -10 और नीचे हो जाएगा -10, यानी कि इस प्रकार से क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस में 1/, और 10 को हम लोग x के पावर -10 को हम लोग नीचे लाएंगे तो x के पावर 10 हो जाएगा और प्लस में इंटीग्रेशन कांस्टेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन है साइन स्क्वायर x dx, ठीक है। इसको हम लोग किस तरह से निकालेंगे, तो इसका एक फॉर्मूला होता है जो कि यही होता है। इसका क्या होता है मतलब इसको इंटीग्रेशन कीजिएगा, लंबा जाता है, यहाँ पे नहीं बताने का पॉसिबल है। तो x/2 होता है साइन 2x/4 और इंटीग्रेशन कांस्टेंट, यही ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन करना 1/4 + x² dx का। इसका इंटीग्रेशन हम लोग किस प्रकार से करेंगे, तो इसका एक प्रॉपर्टी समझ सकते हैं या फिर डायरेक्ट होता है, फॉर्मूला होता है। इसका होता है 1/a tan इनवर्स x/2 + c होता है, ठीक है। तो 1/a के जगह पे क्या है मेरा 4 है, ठीक है। a के जगह में क्या है मेरा
4 है, लेकिन हम लोग इस तरह से नहीं बनाएंगे, हम लोग इस तरह से करेंगे पहले शुरू इसको कि देखिए पहले हम लोग क्या करेंगे कि 1/2 4 है ना, उसको हम लोग 2 का पावर 2 कर देंगे है ना, और उसका एक्स स्क्वायर इस तरह से करेंगे, तब ये ए स्क्वायर ट्रीट हो जाएगा और ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है कि 1/a tan इनवर्स एक्स बाई ए। ठीक है, तो 1/a ए के जगह पे क्या हो जाएगा 2 और tan इनवर्स x/2 और इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, तो यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसको डेफिनेट इंटीग्रेशन है ना, तो 1/x का क्या होता है log x होता है। ठीक है, और लिमिट कितना दिया से 2 से 3 दिया। ठीक है, तब हम लोग क्या करेंगे कि 2 से 3 तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट है ना, तो हो जाएगा log 3 माइनस में log 2, तो ये क्या आ जाएगा log 3/2, यही इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है 0 से लिमिट दिया गया है 0 से 1 और 1/√1 माइनस में एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये होता है साइन इन्वर्स एक्स का, तो साइन इन्वर्स एक्स हो जाता है इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, और लिमिट कितना दिया 0 से 1, यानी कि हो जाएगा साइन इन्वर्स 1 और माइनस में साइन इन्वर्स 0 और साइन इन्वर्स 1 यानी कि π/2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 बोला जा रहा है कि 0 से 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0, ये कब होगा, जब ये इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, जब फंक्शन होगा 2a माइनस में एक्स इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स है ना, ये होगा तब होगा ये है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फाइंड करना है जनरल सॉल्यूशन है ना dy/dx का। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे कि वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगा देंगे है ना यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा x dy सॉरी इसका क्या हो जाएगा dy बाई मतलब y वाला टर्म एक साथ और x वाला टर्म एक साथ, तो dy/y हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा dx/x, क्या हो जाएगा log y और इधर हो जाएगा log x और एक हम इंटीग्रेशन कांस्टेंट ले लेते हैं log c। ठीक है, तो log का प्रॉपर्टी होता है यहाँ पे क्या हो गया था, log का प्रॉपर्टी होता है log y हो गया ये साइड का लेफ्ट साइड, और log का प्रॉपर्टी होता है कि log जो इंटू में रहता है वो मतलब जो जुड़ता है वो इंटू में आ जाता है, तो ये हो जाएगा cx। ठीक है, तो log कैंसिल हो जाएगा समझो है ना, तो y बराबर क्या हो जाएगा cx, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं। इसमें बोला गया है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। ठीक है, इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए हम लोग क्या करेंगे कि ये जो है टर्म दिया है ये लीनियर में दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पी और क्यू का वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, पी और क्यू का वैल्यू, तो पी हमारा क्या है माइनस में 1 दिया गया -1। ठीक है, ये -1 और क्यू क्या है cos x, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला होता है, क्या होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला होता है आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यानी कि इसका फॉर्मूला ई के पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, तो ई और पी मेरा क्या था माइनस में 1 यानी कि डी एक्स हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा माइनस ई के पावर माइनस में एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, लेकिन यहाँ पे माइनस नहीं लगा हुआ है तो इसको माइनस लगा देंगे आप लोग है ना, क्योंकि यही होगा, क्योंकि 2 बार यहाँ ई के पावर एक्स, तो ये वाला नहीं, ये यहाँ पे माइनस लगेगा। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन मिस प्रिंट है। चलिए यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर का यूनिट मतलब इसका क्या होता है, यूनिट वेक्टर ए बाय उसी का मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं। ठीक है, देखिए प्रोजेक्शन ऑफ आई ऑन जे, इसका राइट आंसर होता है 1। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 23, इसमें हम लोग क्या करेंगे कि बोला गया है कि cos 0 का वैल्यू निकालना है। ठीक है, cos थीटा थीटा होगा यहाँ पे, cos थीटा होगा, ये 0 डाल दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए cos थीटा का हम लोग वैल्यू निकालते हैं, तो cos थीटा का फॉर्मूला होता है, क्या होता है cos थीटा का फॉर्मूला होता है a डॉट बी और बाई में इसी का मैग्नीट्यूड है ना,
तो क्या आ जाएगा ए डॉट बी यानी कि 1 और इसी का मैग्नीट्यूड ए वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 1 दिया गया है और बी का क्या दिया 2 यानी कि कॉस थीटा बराबर कितना दिया कॉस थीटा बराबर क्या आ जा रहा है 1/2 यानी कि ऑप्शन नंबर यानी कि 1/2 यानी कि इसका ऑप्शन नंबर आ जाएगा 1/2। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए के क्रॉस जे के वेक्टर के क्रॉस वेक्टर जे जे क्या होता है माइनस में आई वेक्टर होता है आई के। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। यहाँ पे निकाला जा रहा है कि द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। ये पहले क्या करेंगे कि हम लोग नीचे वाले का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, नीचे वाला का हम लोग स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर हम लोग किस तरह से करेंगे। देखिए डायरेक्शन रेशियो निकालने के लिए नीचे वाले का हम लोग स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा √3 और एक इस तरह से इसमें क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/√3 1/√3 1/√3 तीनों का। ठीक है, उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं। बोला गया है कि इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस में क्या होता है कि y का वैल्यू 0 होता है और z का वैल्यू भी 0 होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं। देखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा -2/3। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं। चलिए द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट PABC फ्रॉम द एक्स एक्सिस इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग निकालेंगे किस प्रकार से। मान लेते हैं ठीक है कि हम लोग मान लेते हैं एक्स एक्सिस पर कोऑर्डिनेट हम लोग मान लेते हैं क्या ए और बाकी का हम लोग सब 0 0 मान लेते हैं। ठीक है, 0 0। ठीक है, तो अब हम लोग क्या डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है कि √अंडर तो ए है ना, यानी कि ए माइनस में ए हम लोग माने थे और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 माइनस में बी का होल स्क्वायर प्लस में 0 माइनस में सी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या आ जाएगा √अंडर ए माइनस ए का होल स्क्वायर यानी कि 0 का होल स्क्वायर यानी कि 0 और 0 माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि माइनस का मतलब सॉरी बी स्क्वायर हो जाएगा प्लस का क्योंकि स्क्वायर था और यहाँ पे हो जाएगा सी स्क्वायर यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं। देखिए इफ़ पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 7/10 दिया गया एंड पी ऑफ बी 17/20 दिया गया तो देन पी ऑफ ए बाई बी निकालना है ना। तो इसका फार्मूला होता है पी ऑफ ए बाई बी का फार्मूला होता है इसका फार्मूला होता है पी ए इंटरसेक्शन बी है ना। फार्मूला समझिए या प्रॉपर्टी समझिए। ठीक है, बाई पी ऑफ बी तो इस प्रकार से क्या आ जाएगा पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यानी कि 7/10 और इसका हो जाएगा 17/20। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 7/10 और इधर हो जाएगा 20/17 यानी कि 2 बार में चल जा रहा है यानी कि 14/17 इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं और ये आखिरी क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का। ठीक है, चलिए बोला गया कि इफ़ द इवेंट्स ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट देन पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो जब भी इंडिपेंडेंट का बात किया जाए तब ये इसका राइट आंसर होगा ये वाला पी ऑफ ए डॉट बी पी ऑफ बी है ना, यही होता है इसका प्रॉपर्टी होता है।